दोस्तों, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट्स कट कर दिया और खबर यह भी है कि आने वाले समय में अनदर 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है। फंडामेंटली ये एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। रूल के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और रियलिटी स्टॉक्स को ऊपर भागना चाहिए था, लेकिन मंडे को मार्केट ओपन होते ही क्या हुआ, ये सब सेक्टर्स गिर गए। एक नया ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छी न्यूज पे मार्केट क्यों गिर रहा है। क्या मार्केट पागल हो गया है? जवाब है नहीं दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आज हम इसी ट्रैप को डिकोड करेंगे, लेकिन आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन के पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मार्केट की सच्चाई भी है और मैं बार बार आपको रिमाइंड भी करता हूं, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप डीप रिसर्च करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें या हाइब्रिड अप्रोच को अडॉप्ट करें तो मार्केट में आपको एक एज जरूर मिलता है। बट याद रखिए, कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरी जीरो टू हीरो लीगेसी सीरीज का एपिसोड 31 नहीं देखा है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में, तो उसे आज ही देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूं डीके सिन्हा। आज हम बात करेंगे कि कैसे टेक्निकल लेग ने फंडामेंटल लेग को ओवर पावर कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों कि मार्केट के बहुत सारे पांव होते हैं, मल्टीपल लेग्स होते हैं मार्केट के। देखिए, मार्केट किसी एक पैर के ऊपर में खड़ा नहीं होता है, या भागता नहीं है, या गिरता नहीं है। लोग सोचते हैं इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये सिर्फ फंडामेंटल लेग है। लेकिन मार्केट का दूसरा पैर है टेक्निकल स्ट्रक्चर, यानी प्राइस एक्शन। मंडे को क्या हुआ? टेक्निकल लेग ने फंडामेंटल लेग को डोमिनेट किया। न्यूज अच्छी थी पर चार्ट थका हुआ था, एग्जॉस्टेड था। चलिए सेक्टर बाय सेक्टर देखते हैं। चलिए पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जहां पर एग्जॉशन पहले से दिख गया था। सबसे पहले निफ्टी बैंक। मैं सेबी गाइडलाइंस के कारण आपको लास्ट 3 महीने के लाइव कैंडल्स नहीं दिखा सकता, लेकिन आप अपना चार्ट ओपन कर सकते हैं। पिछले हफ्ते टॉप पर क्या बना था? क्या आपने देखा है? एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ था। जीरो टू हीरो में मैंने क्या सिखाया है? जब एक बड़ी रैली के बाद हैंगिंग मैन बनता है तो वो एक ट्रेंड एग्जॉशन, थकावट का सिग्नल होता है। बायर्स थक चुके हैं, तो जैसे ही रेट कट की न्यूज आई, स्मार्ट मनी ने सोचा न्यूज आ गई है, अब प्रॉफिट बुक कर लो। इसीलिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं था, पहले से पता था, प्योर प्राइस एक्शन का ये रिजल्ट है। अगर आप ऐसे ही चार्ट्स को और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो ये देखिए, मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम, जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में, मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। निफ्टी रियलिटी। अब बात करते हैं निफ्टी रियलिटी के बारे में। रियलिटी सेक्टर का जो इंडेक्स है, ये सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से अलग है। बैंक्स अपट्रेंड में थक गए, लेकिन रियलिटी सेक्टर तो मार्कडाउन फेज में है। यहां मार्केट का स्ट्रक्चर और मूविंग एवरेजेस लोअर हाइज एंड लोअर लोज की कहानी कह रहे हैं। मूविंग एवरेजेस के स्लोप भी कमजोरी को दर्शा रहे हैं। मेरा पहला सवाल यह है, जो आपका होमवर्क है, वीडियो पॉज कीजिए
और कमेंट में बताएं मैंने इसे मार्कडाउन फेज क्यों कहा है। डाउ थ्योरी के हिसाब से मुझे लॉजिक समझाएं कमेंट के द्वारा। दूसरा होमवर्क है, चार्ट को देखिए, ध्यान से देखिएगा। कई गैप्स आपको नजर आएंगे। क्या ये गैप्स सपोर्ट का काम कर सकते हैं और क्या वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न्स जैसे डबल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है? मुझे कमेंट्स में आपकी एनालिसिस चाहिए। आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर पर, निफ्टी ऑटो सेक्टर का जो इंडेक्स है। पिछले हफ्ते गैप अप हुआ और डोजी जैसा फॉर्मेशन बना। क्या आपने चार्ट पर देखा है? डोजी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ इनडिसाइसिवनेस। और उसके बाद मंडे को मार्केट गिर गया, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और ये मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं मीन रिवर्जन। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मूविंग एवरेजेस जैसे EMA 21, EMA 55 प्राइस की गर्लफ्रेंड्स होती है और प्राइस जो होता है यानी प्राइस की जो कैंडल होती है वो बॉयफ्रेंड होता है। बॉयफ्रेंड यानी प्राइस कभी कभी जोश में आकर दूर भाग जाता है, रैली करता है, लेकिन वो हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकता अपनी गर्लफ्रेंड से। उसे वापस अपनी गर्लफ्रेंड यानी EMA 21, EMA 55 से मिलने के लिए आना ही पड़ता है, रिचार्ज होने के लिए। इसी वापस आने को हम पुल बैक या मीन रिवर्जन कहते हैं। लेसन इससे क्या मिलता है? जब बॉयफ्रेंड यानी प्राइस दूर भाग रहा हो तो उसका पीछा कभी मत करो। डोंट चेस दी रैली, वेट करो। जब वो वापस गर्लफ्रेंड के पास आए यानी सपोर्ट जोन के पास आए तब स्विंग ट्रेडिंग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी ऑटो सेक्टर वही कर रहा है, वो वापस मिलने आ रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? रेट कट की न्यूज अच्छी है, लेकिन चार्ट पर हैंगिंग मैन जैसे बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा, मार्कडाउन फेज रियलिटी सेक्टर में और मीन रिवर्जन ऑटो सेक्टर में ज्यादा पावरफुल थे। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस टाइमिंग के लिए जरूरी है। अगर आपको ये हैंगिंग मैन, मार्कडाउन फेज या मीन रिवर्जन समझना है तो बिना देरी किए हुए जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज देखना चालू कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.